नमस्कार दोस्तों, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लीनियर मेजरमेंट यानी रेखीय मापन के काम में आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है वो है फिलर गेज। जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है आपका, ये क्या है, एक फिलर गेज है। ये देखिए, इस फिलर गेज में क्या है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो ये इसकी बॉडी है, बॉडी पे ये सारा क्या है, हिंज जॉइंट। ये जो जॉइंट आपका दैट इज़ नॉन एज अ हिंज जॉइंट। इसके अंदर ये छोटी छोटी बारीक बारीक ब्लेड्स लगी होती हैं। ये ब्लेड्स जनरली स्टेनलेस स्टील की हैं। ओके, इस ब्लेड्स पे आप देखोगे तो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कहीं 0.20, कहीं 0.15, कहीं 1 भी लिखा है, कहीं 0.30 भी लिखा है। तो ये आपका क्या है, एक फिलर गेज है। फिलर गेज क्या है, आपको ये याद रखना है। फिलर गेज इज़ अ लीनियर मेजरमेंट डिवाइस है, रेखीय मापन की एक डिवाइस है जो क्या करती है, जनरली बहुत ही माइन्यूट मेजरमेंट के काम आती है। जैसे बिलो 1 mm, क्योंकि 1 mm तक तो आप स्केल से भी मेजर कर सकते हो, उससे नीचे करना हो तो, और ऐसी कंजस्टेड जगह जहाँ पे आपके कोई गेज इंसर्ट ना हो सकते हों, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लेड की फॉर्म में होते हैं और किसी भी क्लियरेंस में एंटर कर जाते हैं। एंड क्लियरेंस मीन्स, मान लीजिए कोई दो बॉडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपका पार्ट ये है और एक पार्ट आपका ये है। तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मेज़र करना है। तो मेज़र करना है तो हमें कुछ एक इंसर्टिंग टाइप का टूल चाहिएगा या गेज चाहिएगा जो इसके अंदर जाके इंसर्ट हो सके। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज़ नॉन एज अ क्लियरेंस। इस क्लियरेंस को हमें क्या करना है, मेज़र करना है। तो हमने क्या करा कि एक ब्लेड की फॉर्म के टूल्स गेज बनाए। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन यानी 0.03 mm से लगाकर, सोचिए आप, बहुत माइन्यूट रीडिंग होती है। 0.03 से लगाकर अप टू 1 mm तक थिकनेस तक की आप मेज़र कर सकते हैं। 1 mm से अब तो आपके पास बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं। तो ऐसी बारीक बारीक जगह हैं जहाँ पे डिफरेंट गेज एंटर नहीं हो सकते हैं, वहाँ हम इन गेज को यूज़ कर सकते हैं। और इनकी जो लंबाई है 100 mm तक लंबी हो सकती है। ठीक है, तो फिलर गेज क्या हैं, लीनियर मेजरमेंट गेजेस हैं जो क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस चेक करने के लिए यूज़ में किए जाते हैं। ईच ब्लेड हैज़ इंडिकेशन ऑफ इट्स थिकनेस। हर ब्लेड पे देखेंगे आप तो इंडिकेशन लिखा हुआ है कि इस ब्लेड की थिकनेस कितनी है। और ये देखेंगे तो आप इसकी जो बेस है यानी हिंज जॉइंट है, वहाँ पे इसकी चौड़ाई और इसके जैसे जैसे आप टूवर्ड्स आगे की तरफ, टिप की तरफ जाएंगे, ब्लेड की टिप की तरफ, इसकी जो चौड़ाई है जिसको विड्थ बोलते हैं वो कम होती चली जाएगी। और अगर आपको इसमें कि प्रोसीजरल एक्टिविटी क्या है कि अगर आपको किसी भी क्लियरेंस की साइज़ कैलकुलेट करना है, यानी उसमें कितने mm का गैप है, तो आपको क्या करना है, उसमें पहले आप एक ब्लेड इंसर्ट करें। अगर वो लूज़ रहती है तो आप उसके अंदर दो ब्लेड इंसर्ट कर देंगे। दो ब्लेड पे एकदम गैप अगर फिल हो जाता है तब आप क्या करेंगे, दोनों ब्लेड्स को जोड़ के आप देख लेंगे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ मेजरमेंट्स इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, टू फाइंड द साइज ऑफ क्लियरेंस 1 or 2 ब्लेड्स आर इंसर्टेड एंड ट्राइड फॉर अ फिट। फिट इट मीन्स जो ब्लेड का सरफेस है और आपके जिस आपका जॉब है, उनकी जो मेटिंग सरफेसेस हैं, उन दोनों से ये इसका कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बीच में कोई एयर गैप नहीं रहना चाहिए। तो कुल मिला के फिलर गेज ये है। ये देखिए एक इंजन की फ़ोटो है। इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरेंस ये चेक कर रहे हैं। ये देखिए वाल्व्स और स्प्रिंग, ये ना रॉकर आर्म्स और वाल्व्स के बीच के, ये आप क्या कर रहे हैं, गैप। तो ये गैप ऐसा गैप है जिसको आप कोई स्केल से और किसी टूल से मेजर नहीं कर सकते। तो इस जगह पे ये क्या करते हैं, फिलर गेजेस जनरली यूज़ होते हैं। तो जनरली फिलर गेज ऑटोमोबाइल पर्पस है, और जनरली जहाँ बहुत ज़्यादा माइन्यूट और जहाँ बहुत ज़्यादा हमें एक्यूरेसी नीडेड है, जैसे आपका स्पार्क आपने प्लग देखा होगा, तो उसके भी जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके बीच में भी बहुत माइन्यूट गैप होता है। उस गैप को भी हम क्या कर सकते हैं, फिलर गेज के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। सेकेंड आपकी डिवाइस है वायर गेज। ये देखिए, ये बहुत दोनों ने देखा होगा, ये एक स्टैंडर्ड वायर गेज है। तो इसी फॉर्म में होता है। आप देखेंगे तो हर वायर गेज एक सर्कुलर मैनर में है और यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं। ये हर होल एक डिफरेंट गेज को डिनोट कर रहे हैं। देखेंगे आप, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जा रहा है होल का, तो गेज का नंबर कम होता चला जा रहा है, देखेंगे आप। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन हमेशा याद रखना है कि गेज का नंबर जितना भी छोटा होता चला जाएगा, विड्थ, और या फिर मैं कहूँ
वायर के केस में डाया क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड वायर गेज है, ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर फाइंडिंग द डायमीटर ऑफ वायर्स। कैसे यूज़ करेंगे आप, बस आपको जनरली क्या करना है, ये सर्कुलर शेप में मार्केट में अवेलेबल है, इसको स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से जानते हैं। आपको बस वायर उसके अंदर इंसर्ट करनी है, वायर इंसर्ट जिस होल में परफेक्टली इंसर्ट होगी उसको आपको रीडिंग को मेजर करना है, और इसका एक चार्ट आता है दैट इज़ नोन एज अ स्टैंडर्ड वायर गेज चार्ट। उस चार्ट में आपको कन्वर्जन रीड करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी वायर 18 नंबर में, जहाँ ये होल इसमें इंसर्ट हुई, तो आपने 18 देखा। उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो वहाँ लिखा होगा 0.9 mm, तो आपकी वायर का डाया कितना बन गया, 0.9 mm डायमीटर ऑफ वायर। फॉर एग्जांपल अगर आपका वो 16 में जाता है तो हो सकता है वहाँ पे 16 के लिए लिखा हो 1.03 या 1.09 mm, इस तरह से कुछ भी एक रीडिंग हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये स्टैंडर्ड वायर गेज चार्ट भी अवेलेबल है, जिससे हम इसको इजीली, ये बहुत ही इजी टूल है डायमीटर मेजर करने के लिए, और बहुत ही एक्यूरेट टूल है। और जनरली इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब मास प्रोडक्शन होता है तो हम बार बार वर्नियर या माइक्रोमीटर का यूज़ नहीं कर पाते, हालांकि वो इससे ज़्यादा एक्यूरेट हैं, जिनका लीस्ट काउंट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे हम मास प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे हमें एक्यूरेसीज की इतनी नीडेड नहीं होगी, वहाँ हम उस गेज को यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा है टेलीस्कोपिक गेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेज है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको पहले आप इसको कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। ये इस तरीके का दिखता है, ये देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे टॉप पर है लॉकिंग स्क्रू, उसके बाद इसका हैंडल, ऑब्वियसली फॉर हैंडलिंग पर्पज़ पकड़ना हमें यहीं से। इसके बाद ये स्पिंडल है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये फैली हुई हैं रॉड्स, जब ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगी ये फैल जाती है। स्प्रिंगली लोडेड है एक्चुअली, पीछे से स्प्रिंग इसको पुश करती है, और ये देखिए जब इसको कंप्रेस किया जाता है कुछ इस तरीके से चली जाती है। इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक रोड्स। क्लियर है, क्योंकि ये स्प्रिंगली लोडेड है। ये स्प्रिंग इसको क्या करती है, इनिशियल पोजीशन में पुश रखती है, इस तरीके से फैली हुई रहती है। जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हम इसको पहले बाई हैंड इसको पुश करेंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करके छोड़ देंगे। और इसके जो एंड है, एंड यानी ये जो इसके आखिरी सिरे हैं वो कैसे हैं, स्पेरिकल। स्पेरिकल यानी अगर मैं इसको जूम करके बनाऊँ उस रोड को, तो ये रोड कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से। तो ये जो एंड्स हैं ये कैसे हैं, स्पेरिकल। ये स्पेरिकल एंड्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और ये है आपके ट्यूब। ट्यूब क्यों, क्योंकि ये होलो है। इस होलो ट्यूब के अंदर ही ये रॉड्स क्या करती हैं, मूव करती हैं इन एंड आउट। क्लियर है। तो ये होता है टेलीस्कोपिक गेज। तो अभी तक जो आपने गेज पढ़े उनके अंदर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ रीडिंग थी, ठीक है। वायर गेज पढ़ा तो उसमें भी कुछ ना कुछ अपन ने देखा था, उसके अंदर रीडिंग लिखी हुई थी, ठीक है। तो लेकिन ये जो टेलीस्कोपिक गेज है ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट माप नहीं दे रहा आपको। आपने फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से एक बॉक्स है, ठीक है, इसकी आपको डाया मेजर करना है, या कोई ग्रूव है जिसकी विड्थ मेजर करनी है आपको। तो आप क्या करेंगे, इस आपने टेलीस्कोपिक गेज लिया, और गेज इनिशियली इस तरीके से था, आपने उसको हाथों से कंप्रेस करके इस तरह से लिया और इसके अंदर लाके छोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो जब ये क्या होगा, जैसे आप उसको छोड़ोगे अंदर, तो ये जो स्पेरिकल रोड्स हैं ये तब तक फैलेंगी जब तक कि ये इस वॉल्स को टच ना कर ले, ठीक है। जब ये टच कर जाएंगे हम क्या करेंगे, इस लॉकिंग स्क्रू से उसको लॉक कर देंगे, क्योंकि हमें उसकी रीडिंग देखनी है एक्चुअली। तो अभी तक आपको ये पता लगा है कि रोड्स कहाँ पुश होके रुक चुकी हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं लगा कि अभी भी इसकी विड्थ कितनी है या डाया कितना है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और थ्रू वर्नियर या थ्रू माइक्रोमीटर हम उस जगह की विड्थ या डाया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट मेजरमेंट प्रोवाइड नहीं करा रहा है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है। तो ये है आपका टेलीस्कोपिक गेज। ये भी लीनियर मेजरमेंट के लिए है। क्यों, ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर इंटरनल डाया ऑफ होल्स। ध्यान रखिएगा, ये कभी भी एक्सटर्नल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इस डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो आप। तो इंटरनल डाया ऑफ होल्स, कोई स्लॉट हो, कोई ग्रूव्स हो, उनकी विड्थ निकालनी हो, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये इसकी बनावट आपको मैं बता ही चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनावट आपको पहले एक्सप्लेन करनी है। भाई एग्ज़ाम के अंदर कोई चीज़ आएगी तो सबसे पहला उसका कंसेप्ट ये रहा, देखो, ठीक है।
कंसेप्ट, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट लीनियर डिवाइस है। उसके बाद आप उसके बारे में लिखेंगे, ये इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हो गई और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है? तो ये 3 तरह के गेजेस हैं। सबसे पहला हमने फिलर पढ़ा था, ये लीनियर मेजरमेंट डिवाइस और डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद आपने वायर पढ़ा, ये भी लीनियर है बिकॉज डाया, ये क्या कर रहा है, डाया की यूनिट होती है मीटर, ठीक है ना, इन द सेंस ऑफ मीटर, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। तो ये वायर गेज है। उसके बाद अपन ने पढ़ा टेलीस्कोपिक। तो इन तीनों में से आपके 2 तो डायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइसेज हैं, थर्ड वन जो है लास्ट है वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइसेज है।